इस वक्त केजरीवाल के आरोपों का जवाब दे रहे हैं सतीश उपाध्याय। सीधे वहीं का रुख करते हैं। गत 2-3 दिन 4 दिन पहले जब आपसे बात हुई थी कि चुनाव सर पर है और जिस तरह से पहले हमारे एक महामंत्री रमेश विदुड़ी जी के ऊपर तमाम तरह के अनर्गल आरोप केजरीवाल साहब ने लगाए थे और आज उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आरोप पार्टी अध्यक्ष के नाते मेरे ऊपर लगाए हैं, तो उसका स्पष्टीकरण देना और उसके बारे में आपको उसकी सारी जानकारी होना निश्चित रूप से जरूरी है। मैं आशीष को भी कहूंगा, आशीष ने मेरे साथ काम किया है तो निश्चित रूप से कुछ जो सवाल हैं उसके जवाब आपको मिलने चाहिए। केजरीवाल साहब की दुखती रख को क्योंकि हमने छेड़ दिया था और निश्चित रूप से केजरीवाल एंड कंपनी की जो झूठ फैक्ट्री है उस फैक्ट्री ने उनको लगा कि अब किसी तरह से हमारी दाल नहीं गल रही है, तो हम कुछ इस तरह की चीजें लेकर के आते हैं जिसमें हम व्यक्तिगत चीजों को, मैंने संविधान पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि किसी को अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए व्यवसाय करना कोई गुनाह है और व्यवसाय के साथ साथ उसमें अगर आप व्यवसाय करते हैं और आप राजनीति नहीं कर सकते, आप व्यवसाय करते हैं, राजनीति करते हैं और मुझे तो गर्व है कि मैं अपने पैरों पर खड़े होकर के, मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, मेरे पिता क्लर्क थे और मैंने मेहनत करके अपने आप को इस स्तर तक पहुंचाया और पार्टी ने, मुझे गर्व है कि पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन जिस तरह की बेबुनियाद, जिन चीजों का कोई सिर पैर ही नहीं है, और मैंने कहा था मेरे पास तो उनके 309 झूठ हैं और उन झूठ के बारे में निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। आज उन्होंने 2-3 बातें ऐसी कही हैं, फिर एक और झूठ सामने उनका दिखाई दिया और मैंने मीडिया को भी कहा था, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आप इस सारी संवेदनशीलता को जानते हैं, चुनाव के समय में किस तरह के मुद्दों को किस तरह से उठाया जाता है। 2-3 बातें कहकर के मैं आशीष को कहूंगा, आशीष अपनी बात रखेंगे। एक तो उन्होंने 3 जो मुख्य आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि सतीश उपाध्याय की 6 कंपनियां हैं, 2 कंपनियां जिसमें मुख्य रूप से हमने कुछ काम किया है। मैं आपको बता दूं कि NCNL पावर प्राइवेट लिमिटेड, NCNL ट्रांसको मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी हमने ना तो कभी बनाई, ना वो शायद एग्जिस्ट करती है। नेट पर कंपनी की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन तो दूर, हमें तो पता नहीं वो कंपनी क्या है और किस तरह की और ना कंपनी वो खुली, आप लोग नेट देख सकते हैं। और अगर ऐसा है, अब उन्होंने झूठ तो बोल दिया, इसके ऊपर हम निश्चित रूप से क्रिमिनल डेफेमेशन कल ही डालेंगे, पहले भी वो इन सब चीजों में आ चुके हैं, हिट एंड रन की पॉलिसी उनकी है। और अगर ये दोनों कंपनियां नहीं मिली और ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो निकल कर ऐसे ही भाग जाएंगे या राजनीति छोड़ देंगे। और अगर सही हुई, वो कंपनियां जो उन्होंने नाम लिए हैं 2 कंपनियों के, अगर वो सही हुई तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि मैं अगले ही दिन, कल ही, और मैं उनको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, मैं टाइम बाउंड कर रहा हूं इसको, अभी तो चुनाव है ही नहीं। इन दोनों कंपनियों के बारे में या तो वो सबूत दें वरना सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। दिल्ली में इस तरह की गलत तरह की राजनीति, व्यवसायियों को चोर बजाने की राजनीति अब चल नहीं सकती। आपके जो मन में आता है आप कुछ कहते हैं और आप कह करके निकल जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अभी आप देखिए कि उन्होंने पहले मुखी जी को सीएम घोषित कर दिया और आज अपनी प्रेस रिलीज में लिखित आया है कि सतीश उपाध्याय जब विपक्ष में नेता बन के बैठेंगे, अब नेता विपक्ष भी उन्होंने तय कर दिया, नेता विपक्ष भी उन्होंने तय कर दिया, आशीष बैठेंगे। मुझे लगता है कि हम क्या करना चाहते हैं, व्यक्तिगत चीजों को हम कहां लेकर के जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक और मेरी कंपनी है, मैंने कहा कि मेरी 6 कंपनियां ना तो कभी मैंने बनाई, ना है नेट पर अवेलेबिलिटी है, और जो काम हमने किया है बहुत फक्र के साथ हम कहते हैं कि हम व्यवसाय करते हैं, अपने घर बार को चलाते हैं, अपनी गृहस्थी को चलाते हैं,
राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है। और राजनीति में जिस तरीके का भोंडापन वो कर रहे हैं, जिस तरह से ये जो व्यक्तिगत चीजें हैं, मैं उनके परिवार की चीजें, उनके परिवार के बच्चों की चीजों को और अपनी चीजों को, मुझे लगता है कि राजनीति में इन चीजों से अलग लगना चाहिए। और आप कुछ भी करें, कुछ भी करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। अगर आपने होमवर्क किया होता, शायद पता नहीं किसने उनको दे दिया, उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं और बोला कि इन दो कंपनियों में मैक्सिमम लेन देन हुआ है। वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती और उसमें यह भी साथ में लिखा है कि उनका नेट पर डाटा अवेलेबल नहीं है। मैं 24 घंटे का समय उनको दे रहा हूं। अगर वो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती होंगी तो निश्चित रूप से, अगर करती होंगी, या तो राजनीति उनको छोड़नी पड़ेगी, दिल्ली में अब तय होगा, झूठ का पर्दाफाश होगा, और या मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। व्हाट आई एम सेइंग इट, आई मीन इट। दिल्ली के व्यापारियों को चोर कहना, दिल्ली के काम करने वाले लोगों को चोर कहना, कुछ भी कह करके निकल जाना, इसका जवाब इस बार उनको देना पड़ेगा। काम करना कोई चोरी नहीं है, और जो लोग काम करते हैं उसमें एक एक चीजें जो मीडिया पत्रकार मुझसे पूछना चाहेंगे उसका एक एक निश्चित रूप से हम जवाब निश्चित रूप से आपको देंगे। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं क्योंकि आशीष का नाम भी उन्होंने लिया है, और क्या काम हमने किया, कितना किया, कब किया, कैसे किया, क्योंकि उसमें छात्र संघ में हम दोनों साथ हम लोगों ने काम किया है, यंग व्यवसायी हैं और यंग एंटरप्रेन्योर हैं। अपना काम करना, अपनी चीजें खड़ी करना, हमने बहुत गरीब मजदूरों को कुछ काम दिया होगा। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं आशीष को, और उनके लिए जो आरोप है केजरीवाल साहब के, मैंने कहा वो कह ही रहे हैं तो दो चार चीजें जरूर अश्विनी जी को भी कहूंगा, वो अपनी बात कह देंगे, और उनको इस बात का जवाब इस बार कल जरूर देना पड़ेगा कि हमारे जिस तरह की लिंकेज की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह की मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं, जिस तरह की मनगढ़ंत बातें वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली में कम से कम लोगों को बेवकूफ बनाना, बार बार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना और सफेद झूठ बोलना, इस पर उनको जवाब इस बार जरूर देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि क्रिमिनल डिफेमेशन जिस तरीके से पहले हमने उनको नहीं छोड़ा है, हम निश्चित रूप से उनको ऊपर करेंगे। आशीष सूद। धन्यवाद। धन्यवाद। केजरीवाल साहब ने आज मेरे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। आरोपों की प्रति आपको भी मिली होगी, इंटरनेट पे मुझे भी उपलब्ध हुई है। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात न कहते हुए सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, आई एम प्राउड टू बी ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड ए फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। हम अपना कारोबार करते हैं। मैंने इंटरनेट पे आज देखने की कोशिश की कि केजरीवाल साहब ने अपनी वेबसाइट में अपना व्यवसाय क्या लिखा है। 2012 में किताब लिखने के बाद उन्होंने अपना जीवन यापन का जरिया अपनी वेबसाइट पे अपने कैरियर के बाद लिखा नहीं है। इंटरनेट पे अभी मैंने देखा था। मगर मुझे गर्व है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ साथ मैंने किन्हीं कंपनीज के लिए, और एक कंपनी के लिए हमने काम नहीं किया है। केजरीवाल साहब ने, हमने BSES के लिए दिल्ली में काम किया। BSES के हम कॉन्ट्रैक्टर थे। BSES के लिए बहुत तरह की गतिविधियां हम किया करते थे। हम अपना निजी व्यवसाय करते थे, उसमें कोई गुनाह नहीं है। कांग्रेस के राज में करते थे, जिसके साथ मिलकर केजरीवाल साहब ने सरकार बनाई, और जो वो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसी पार्टी के राज में हमने काम किया था। मगर वो काम एक निजी, आज भी सैकड़ों 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 वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स विभिन्न बिजली कंपनियों के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब क्या उन सबको और उन सब परिवारों को और वहां से जीवन यापन करने वाले लोगों को चोर साबित करना चाहते हैं? क्या वो शपथ पत्र पर ये लिखकर दे सकते हैं कि उनके यहां डिनर पे या चाय पर कोई भी बिजली कंपनी के साथ व्यवसाय करने वाला आदमी वहां पर चाय या डिनर पर नहीं गया था? अगर कोई गया था तो केजरीवाल साहब ने जितना चंदा लिया, क्या वो काला पैसा गिना जाएगा? ये बहुत अजीब सा कुतर्क आज उन्होंने किया है। उनके प्रश्नों का उन्होंने दिल्ली की जनता का नाम लेके सवाल दागे हैं। उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि दिल्ली की जनता सवालों का जवाब मांगती है। दिल्ली की जनता का हम आदर करते हैं और दिल्ली की जनता को सब चीज पता होना चाहिए। उन्होंने लिखा, बिजली कंपनियों को माल सप्लाई करने के लिए भाजपा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों बनाया? पहले तो उनके फैक्ट यहीं से गलत शुरू हो जाते हैं। संजोग से पिछले 4.5 महीने से मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष नहीं हूं, अब मैं महामंत्री हूं।
उनके फैक्ट्स यहां भी गलत हो जाते हैं। हमने 2012 के बाद बीएसईएस के लिए कोई भी कारोबार नहीं किया। बीएसईएस के उन्होंने बड़े टीडीएस सर्टिफिकेट उठा के मैं देख रहा था, एक चैनल में दिखा रहे थे, उसकी डेट मांगी है 2012 अप्रैल के बाद से बीएसईएस के साथ हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। हमारा क्लाइंट टोरेंट पावर भी है, हमारा क्लाइंट फेडरल लॉयड्स भी है, हमने टीकमगढ़ में भी व्यवसाय किया, हमने आगरा में भी व्यवसाय किया। हम व्यवसायी हैं, हम अपना जीवन यापन करते हैं, राजनीति करते हुए जीवन यापन भी अपना करते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि कितने मीटर खरीदे और कितने मीटर बेचे। मैं इस बात का दावा करता हूं, मैं आज तो केजरीवाल साहब पूर्व विधायक हैं, मैं वर्तमान में भी निगम पार्षद हूं, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और केजरीवाल साहब अपनी राजनीति को छोड़ दें, अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ दें। अगर वो एक भी मीटर खरीद हमारी कंपनी के नाम पर दिखा दें और उसको हमने बेचा हुआ दिखा दें। हम तो साहब मजदूर के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, अपना कारोबार करते थे और हम कॉन्ट्रैक्टर थे, इरेक्शन का काम करते थे, गड्ढा खोदते थे, उसमें केबल बिछाते थे, हम अपने मीटर लगाते थे, हम और 50 तरह के काम उनके लिए करा करते थे। इसलिए उनका ये भी जो सवाल है कि हमने वो मीटर खरीदे और बेचे, हमने कोई मीटर से संबंधित खरीद फरोख्त का काम हमने उनके साथ, बिजली कंपनियों के साथ नहीं किया। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि भाजपा ने बिजली कंपनियों के मालिक अनिल अंबानी को स्वच्छता अभियान से जोड़ दिया। स्वच्छता अभियान से तो आज तक के लोगों को भी जोड़ा गया है। ये सेंसेशन फैलाने की बातें हैं। अब आज कोई ये कहने लगे केजरीवाल साहब ने टाटा में काम किया था और टाटा दिल्ली में बिजली को सप्लाई करती है, तो इन सब के बारे में कोई बेतुके सवाल केवल सेंसेशन फैलाकर, जैसे कल अंडे टमाटर वाला सवाल उठाया गया था, ये ठीक उसी प्रकार स्वच्छता अभियान से जोड़ दो ताकि प्रधानमंत्री के साथ इसको जोड़ते हुए, दिल्ली भाजपा के साथ जोड़ते हुए इसमें सेंसेशन फैलाकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का उन्होंने काम किया है। हमने किसी भी किस्म की, और सबसे बड़ा इल्जाम जो उन्होंने लगाया 2 कंपनियों में, जिसपे उन्होंने कह दिया कि बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर लेन देन हुआ है। वे लोग तो बड़ी बड़ी सरकारों के, बड़े बड़े केंद्र सरकार तक के पर्देफाश उन्होंने आरटीआई लगा के किए। आज उनको अनट्रेसेबल क्यों है ये रिकॉर्ड्स? क्योंकि इन रिकॉर्ड्स में इन कंपनीज के नाम पर, जिन कंपनी एनसीएनएल ट्रांसको मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और एनसीएनएल पावर लिमिटेड, इन 2 कंपनियों के नाम पर उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर लेन देन हुआ है। रिकॉर्ड अगर यहां नहीं मिल रहा है, आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, पत्रकार जगत के माध्यम से आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आरओसी की दफ्तर से रिकॉर्ड्स गायब होना कोई आसान काम नहीं। इसका मतलब सारी दुनिया ही गलत है और केजरीवाल जो कहे वही सही है। अगर उनके पास इसमें कोई लेन देन का सबूत है तो उन सबूतों को केजरीवाल साहब को हमें प्रस्तुत करना चाहिए, और अगर कोई उसमें कुछ भी किस्म का गलत है तो उसको साबित करके कानून अपना कोर्स ले। केवल देखिए एक बार पूरी, देखिए एक बार पहले ये जरा पूरा होने दीजिए, फिर इसका जवाब देते हैं। हाँ, बाकी कर दीजिए। इसलिए मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, इन चारों प्रश्नों का मैंने सिलसिलेवार उत्तर दिया है, जिसको उन्होंने दिल्ली की जनता के नाम, हम भी चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को भी असलियत पता चले कि नए तरीके से राजनीति करने का अहंकार और दम्भ रखने वाले लोग कितनी ओछी। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्रधानमंत्री ने तो केवल राजनीति करने के तरीके पे इल्जाम लगाया था, तो उन्होंने ये कहा था मैं व्यक्तिगत इल्जाम नहीं लगाता हूं। आज उन्होंने इस पत्रकार वार्ता में लिखित रूप से जो कागज बांटा है, नाम लिखकर उन्होंने क्या किया है। और अगर आप लोगों को याद हो, रमेश बिधूड़ी जी यहां बैठे, आप सबने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया था। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के चुनाव के समय में उनके कैंडिडेट के संदर्भ में हमने आज उस दिन ये कागज प्रस्तुत किए थे कि कर्नल देवेंद्र सहरावत रिलायंस पावर के कर्मचारी हैं बेंगलोर से, और इस तरह के हमने कुछ कागज प्रस्तुत किए थे। आज जल्दबाजी में, क्योंकि समय कम था, उन कागजों को दोबारा लाकर हम कर नहीं पाए हैं। वो भी कागज जल्द ही हमें दिखाएंगे। अगर वो कागज भी सत्य हुए और उन्होंने जिनको टिकट दी है, और अगर वो भी कागज जब प्रस्तुत किए जाएंगे तो केजरीवाल साहब क्या एक्शन लेंगे, इस संदर्भ में भी उनको जवाब देना चाहिए।
तो आपको एक आपने जो कंपनियों का नाम लिया वो ठीक है, एक MCNL इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और न्यू टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, जी आपकी कंपनी? देखिए सुनिए, मेरी कंपनी, उन्होंने जो 5-6 कंपनी बोली है, न्यू दिल्ली कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड मेरी 1996 की कंपनी है, जिसमें मैं मीडिया एजुकेशन का काम करता हूं, पत्रकारिता का काम करता हूं, जिसमें 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन, अब फिर मैं प्रमाण से कह रहा हूं, 1 रुपए का भी पावर का ट्रांजैक्शन BSES या किसी पावर कंपनी से, देश की किसी कंपनी से आज तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, एक भी। मेरा इंस्टीट्यूट है मीडिया का, मैं मीडिया के बच्चों को, और अध्यक्ष बनने के बाद मैंने अपनी, चूंकि राजनीति कर रहा हूं, सभी कंपनियों से ऑफिशियली मैंने रिजाइन भी किया है, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते आप, क्योंकि उस पर मेरे इंटरेस्ट का सवाल लगेगा, इसलिए मैंने उनसे रिजाइन किया। लेकिन NCNL जो मेरी कंपनी है, मेरी अपनी कंपनी है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसमें मीडिया एजुकेशन का काम करता हूं, मीडिया प्रोडक्शन का काम हमारी कंपनी ने किया है, समाचार बनाने का काम किया है, ये सब हमने काम किया है। उसके साथ एक कंपनी उन्होंने दी, फेब्रिरॉन टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी हमने आज से कई साल पहले बनाई थी, उसमें कोई 1 रुपए का ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, कंपनी में कुछ काम ही नहीं हुआ, और कंपनी को वाइंड अप हमने कर दिया, ROC पर उसकी सारी अवेलेबिलिटी है। इन्फो मीडिया में जो आशीष ने बताया, निश्चित रूप से IT और देश में अपना रोजगार करने का काम हमने बहुत फक्र से किया है। हमने कोई 1 भी मीटर, जो आशीष ने कहा, मैं उसी बात को कह रहा हूं, 1 भी मीटर हमने कोई ना सेल परचेज किया, ना हमने किसी को सेल ऑफ किया, केवल गरीब लोगों को जो मीटर इंस्टॉलेशन, केबल लाइन के काम जो है वो निश्चित रूप से करते हैं, इतना है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्वीट भी किया केजरीवाल ने कि डाइवर्ट कर रहे हैं आप मुद्दे को, ये बताइए कि क्या आपने मीटर सेल या परचेज या कभी? मैंने कहा 1 भी मीटर, आप ट्वीट को बता दीजिए, हमने 1 भी मीटर सेल परचेज नहीं किया, उनको कर दीजिएगा ट्वीट साहब। केजरीवाल साहब को मैं आपने कभी परचेज करके लगाया है, कैसे करते क्या थे आप? ये प्रफुल्ल, हमने बताया कि हमने, मैं बार बार कह रहा हूं, हमने 1 भी मीटर न खरीदा है, न परचेज किया है, और न ही सप्लाई किया है। निश्चित रूप से आशीष ने बताया ना अभी, ऐसे हम लोग BSES के और ऐसी अनेकों कंपनी की जो पावर सेक्टर में काम करते हैं उसके कॉन्ट्रैक्टर्स थे। उस कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते 50 तरह की केबल लेइंग की, टावर्स लगाने की, पैनल्स लगाने की, मीटर्स लगाने की, पैनल पे मीटर लगाने की, ऐसी 50 एक्टिविटी की है कॉन्ट्रैक्टर होकर। और मैं आपको और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, 2012 के बाद, मार्च 2012 के बाद एक टके का भी व्यापार BSES के साथ हमने नहीं किया है, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। मेरा सवाल सतीश जी, आपने ये जो आरोप केजरीवाल ने, मैंने कहा ना हम कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब सीधा है कि आपका नाम किसी भी तरह से अंबानी परिवार से जोड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं आपसे आरोप, क्या आप ये कह सकते हैं आपके परिवार का अंबानी से कोई संबंध नहीं है? नहीं, मेरा अंबानी से क्या लेना देना, मेरा अंबानी परिवार से कोई संबंध नहीं है। मैंने जो आशीष ने कहा, फेडरस लॉयड है, BSES है, अलग अलग कंपनी है, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल के जो काम किए हैं निश्चित रूप से किए हैं, और मेरा अंबानी परिवार से कोई लेना देना नहीं। एक ट्रक चलाने वाला आदमी अगर किसी के ट्रक चलते हैं और उसके ड्राइवर से कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कहा जाए कि भाई मर्डर तुमने कर दिया, तो ये तो साहब, हम व्यवसायी लोग हैं, हम लोग सब ऑर्डिनरी मिडिल क्लास में काम। मेरे पिताजी टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे जी। 1 मिनट, हम लोग, आपके बात का जवाब दूंगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम लोग काम करते हैं, कारोबार करना। केजरीवाल साहब तो शुचिता की राजनीति और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। मैंने अगर व्यवसायी रहते हुए राजनीति में ईमानदारी से काम किया तो केजरीवाल साहब उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। आज अगर इन चीजों को खोजा जाए, राजनेताओं के संदर्भ में जो बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हैं, तो अगर हम व्यवसायी होते हुए फर्स्ट जनरेशन, आई एम प्राउड टू बी ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड ए फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। लेकिन आशीष जी और सतीश जी दोनों से आपसे मेरा सवाल है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो आरोप लगते हैं डिस्कॉम पर ज्यादा बिल वसूलने के या फिर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि आपकी कंपनियों ने उनके साथ किसी न किसी रूप में बिजनेस किया हुआ है।
2012 के बाद तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। रिकॉर्ड कह रहे हैं ना। मार्च 2012 से तो 1 रुपए का व्यवसाय नहीं है। केजरीवाल साहब दिखाएं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो तब होगा कि जब काम कर रहे हैं आप।